हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आज मैं आपको बताऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हमारी, और इसकी फुल डिटेल में आज आपको इस वीडियो में कंफर्म करूंगी। हम इसी वीडियो में सब कुछ इसमें देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और फिर इससे पहले अगर आपने इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल वाला यानी कि सारा टॉपिक देख क्लियर कर लिया था प्रागैतिहासिक काल का। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अगर आपने ना देखी हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको एक बार ज़रूर कंफर्म करके पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग त्रिकोणीय सभ्यता भी कहते हैं। रुकिएगा एक मिनट। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग त्रिकोणीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस में आता है? आग ऐतिहासिक काल, यानी कि मैंने आपको बताया था इतिहास जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है हमारा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमारा कौन सा था? आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमारा जो वो था ऐतिहासिक काल। मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है वो वह काल होता है जिसको हमें ना तो कोई प्रमाण मिलता है और ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिलता है। जिसका कोई ना तो हमारे पास प्रमाण हो, ना ही लिखित साक्ष्य, उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताया था जिसमें हमें कोई प्रमाण, लिखित प्रमाण तो मिलता है पर क्या उसको पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि जो पढ़ा उसको नहीं जा सकता, पर क्या मिलता है? लिखित साक्ष्य हमें क्या उसमें मिलती है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा काल होता है? आग ऐतिहासिक काल। तो वही हम देखते हैं जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में है, तो हम वही देखेंगे कि हमें कौन कौन से प्रमाण इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो ऐतिहासिक काल, जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है वो हमारी आगे ऐतिहासिक काल में आती है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 35,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा, यहाँ ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये देखिए, ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो कब तक की, कब का टाइम है? 35,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड चलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग त्रिकोणीय सभ्यता भी कहते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसके मेन प्रोसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारी इसकी खोज, यानी कि सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम सभ्यता का पता लगाया था। इसकी खोज किसने करी थी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इसका सर्वप्रथम सभ्यता का पता लगाया था। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे कि आप लोगों को ये एक ही बार में समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको रिपीट करती हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है हमारा सर्वप्रथम खुदाई। अब देखते हैं हम सर्वप्रथम खुदाई। सबसे पहले खोज किसने करी थी? चार्ल्स मेसन ने करी थी। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम खुदाई किसने करी थी इसकी। तो सर्वप्रथम खुदाई किसने करी थी? सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम खुदाई करी थी। और 1924 ईस्वी में खुदाई किसने करी थी? जॉन मार्शल तथा अर्नेस्ट मैकने। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी, तो आप किसको बोलेंगे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 2021 में करी थी। अगर आपसे पूछा जाए 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो जॉन मार्शल तथा अर्नेस्ट मैक ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अब देखते हैं हम इसका नामकरण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस किस टाइप से हुआ। ठीक है, और कैसे हुआ। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? पहला नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो कहाँ की हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो सबसे पहले खुदाई किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, इसलिए इसको क्या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, अगला क्या है? कांस्य युग, यानी कि यहाँ पर क्या था? कांसे का यूज ज़्यादा हुआ था।
किसका, कांसे का यूज ज्यादा हुआ था, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, कांस्य युगीन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेलुआ। मेलुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ मृतक पात्रों की सभ्यता है, मृतक पात्रों की सभ्यता मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम मेलुआ भी कहते हैं। अगला है हमारा पकाई गई ईंटों की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि क्या हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या बहुत सी पकी ईंट मिली थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम को पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। अगला है हमारे नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ पे नगर में तरीके में मिला था। आपने नगर सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे हम कुछ डायग्राम्स भी देखेंगे, ठीक है, आगे वीडियो में। तो यहाँ पे क्या था, इसको हम क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जो था, जो लोग थे वो कैसे नगर के रूप में रहने लगे थे, और नगर भी यहाँ पे कैसे बस्तियां बनने लगी थी, एक नगर के तरीके में लोग रहने लगे, इसलिए इसको क्या कहते थे, नगरीय सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नामकरण हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रतिलिपियाँ मिली थी, 18 प्रतिमाएं मिली थी, जिसमें क्या सबसे ज़्यादा नारी की प्रतिमाएं थी। क्या था, इसमें हमें 18 प्रतिमाएं मिली थी, 18 प्रतिमाएं मिली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा नारी की प्रतिमा मिली थी, नारी की प्रतिमा मिली थी सबसे ज़्यादा हमें। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, मुख्य प्रतिमा इसमें कहाँ की थी, पुजारी की मूर्ति। याद रखिएगा, मुख्य प्रतिमा किसकी थी, पुजारी की मूर्ति, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति पुजारी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। अगला है हमें 1200 से 2000 हमें मोहरें मिली थी। ठीक है, और ज़्यादातर मोहरें किसकी थी, सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, कितनी थी हमें, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मिली, हमें 18 प्रतिमाएं मिली हैं, जो सबसे ज़्यादा नारी की प्रतिमाएं हैं। इसमें एक मुख्य प्रतिमा मिली है, जो किसकी, पुजारी की प्रतिमा है। 1200 से 2000 हमें मोहरें मिली हैं, ज़्यादातर मोहरें किसकी, सेल खड़ी की बनी हुई हैं। ईंटों का अनुपात, और ईंटों किस अनुपात में मिली हमें, 12:2:1 के अनुपात में हमें यहाँ पे ईंटों का अनुपात मिला है। फिर हमारे बर्तनों को लाल रंग से रंगने के बाद काले रंग से चित्रकारी की। यहाँ पे क्या था, खास बात, जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले, तो मिट्टी के बर्तनों पे क्या थी, उन पे लाल रंग से तो रंगने के बाद, मतलब कि जो मतलब कोई भी हमारा बर्तन होता है, तो जैसे मान लीजिए मटका है, तो मटका ये लग नहीं रहा है, पर आप लोग समझ लीजिए मटका है, तो इस पे क्या उन्होंने लाल रंग से पेंट किया था इसके, और जो इस पे चित्रकारी की गई थी, यानी माने कोई भी चित्रकारी जो की गई है उसमें, वो किससे, काले रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 18 प्रतिमाएं मिली हैं, सबसे ज़्यादा नारी की प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा पुजारी की प्रतिमा मिली है, 1200 से 2000 मोहरें मिली है, ज़्यादातर मोहरें सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई हैं, ईंटों का अनुपात 4:2:1 में है, बर्तनों को लाल रंग से रंगने के बाद काले रंग से चित्रकारी की गई है। और फिर अगला क्या है, चित्रात्मक लिपि, यानी कि चित्रात्मक लिपि कितनी, 396 चित्रों का उपयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, मकान कैसे हैं, ग्रिड यानी कि जाल पद्धति के हैं, पीपल वृक्षों का अंकन अधिक हुआ है। आपको से यहाँ पे पूछा जाता है किन वृक्षों का अंकन ज़्यादा हुआ है, तो किन वृक्षों का हुआ है, पीपल के वृक्षों का अंकन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं विशेषताएं। अब क्या देखते हैं, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके। तो देखिए, इसमें क्या है, कृषि, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आए थे तो क्या होती, वहाँ पे कृषि स्टार्ट हो गई थी, और कृषि में जो सबसे पहले क्या था, गेहूँ, जौ, कपास, मटर की कृषि की जाती थी, लेकिन गेहूँ और जौ ज़्यादा उगाया जाता था। मतलब कि वहाँ पे जो कृषि होती थी किसकी, गेहूँ की, जौ की, कपास की, मटर की, इन सब की कृषि की जाती थी, पर सबसे ज़्यादा कृषि किसकी हुई है, गेहूँ और जौ की कृषि सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो ये हमारी कृषि की हुई। अब हम क्या देखेंगे, पशुपालन। यहाँ पे क्या था, वो सभी पशुपालन यानी कि सभी जानवरों के बारे में जानते थे, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, सभी गाय वगैरह सबके बारे में जानते, पर वो किससे आप परिचित थे, घोड़े के बारे में, मतलब कि जो पशुपालन के रूप में उन्हें घोड़े के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस पशु को नहीं जाना जाता था, तो किस सब पशु को नहीं जाना जाता था, घोड़े के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वस्त्र। उनमें क्या था, वस्त्र जो थे, देखिए सूती, रेशमी, ऊनी, सभी का ज्ञान था, यानी कि सभी वस्त्रों का उन्हें ज्ञान था।
धातु किसकी थी? कांसा, तांबा, टाना, यानी कि सभी धातुओं की उन्हें यहाँ पर पहचान थी, पर केवल क्या थी? केवल लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, और कांसा, तांबा, टाना इन सभी के बारे में क्या थी? उनको जानकारी थी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे आज से कितने साल पहले की बात है, और फिर भी उस समय पे ये सारी ही चीज़ें थी जो आज के समय पे हैं। ठीक है, तो उस समय से आप सोच सकते हैं कितना अच्छा रहा होगा उस समय का टाइम। ठीक है, फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर। अब देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा? इसकी विशेषताएं पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता की नामकरण भी पढ़ा, किसने इसकी खुदाई करी, ये सब पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? इनकी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर देखेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी है, आपको प्रॉपर नोट्स की टम्पिंग मिला, आप इनको नोट्स को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अगर आप कोई और भी चीज़ें मिलती है तो मैं आपको उन वीडियो को भी ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में नगर। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कौन से मिले हमें? हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, और कौन सा है हमारा? रोपड़ है, बनमाली है, और भी देखिए और कौन सा? धोलावीरा, आलमगीर और रंगपुर। ये हमारे 10 जो क्षेत्र हैं, 10 जगह, 10 चीज़ें, ये नगर हैं। 10 नगर हमें कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और एक चन्हूदड़ो। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से इनको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की देखिए, हड़प्पा हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। कहाँ पर है? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी के पास पड़ता है। और इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। और रावी नदी जो, यानी कि मैंने आपको बताया, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम खोज करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। और वो कौन सी खुदाई करी थी? कहाँ पर? हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा है। ठीक है, तो क्या है? रावी नदी। हड़प्पा कहाँ है हमारा? रावी नदी के पास है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी, मतलब खुदाई करी थी दयाराम साहनी ने। और ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है हमारा? रावी नदी के पास है। और मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है? सिंधु नदी के पास है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, फिर आता है हमारा चन्हूदड़ो। देखिए, चन्हूदड़ो हमारा कहाँ है? सिंधु नदी में है। देखिए, मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है? सिंधु नदी में है। चन्हूदड़ो भी हमारा कहाँ है? सिंधु नदी में है। ठीक है, और हड़प्पा मैंने कहाँ बताया था आपको? रावी नदी के पास बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, चन्हूदड़ो कहाँ है हमारा? किसकी खोज किसने करी थी? चन्हूदड़ो की खोज एनसी मजूमदार ने। किसने? एनसी मजूमदार ने करी थी। फिर कहाँ है ये हमारा? पाकिस्तान में है, सिंधु प्रांत में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। अब देखिए, लोथल। लोथल हमारा क्या है? भोगवा नदी के पास है। लोथल कहाँ है हमारा? भोगवा नदी के पास है। किसने खोज करी थी इसकी? रंगनाथ ने खोज करी थी। कहाँ? गुजरात और अहमदाबाद में। ठीक है, फिर हमारा कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने करी थी? घाघरा नदी के पास है। बीबी लाल तथा थापड़ ने इसकी खोज करी थी। राजस्थान हनुमानगढ़ में ये स्थित है, कालीबंगा। ठीक है, अगला देखिए हमारा रोपड़। रोपड़ कहाँ है हमारा? सतलुज नदी के किनारे है। जगदश शर्मा ने इसकी खोज करी। पंजाब रोपड़ जिला में स्थित है। बनवाली हमारा कहाँ है? रंगनई नदी के पास है। R.S. बिष्ट ने इसकी स्थापना करी, इसकी खोज करी थी, और हरियाणा में ये स्थित है। ठीक है, अब देखिए धोलावीरा। धोलावीरा हमारा कहाँ है? रंगई नदी के पास है। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज करी थी, जो कहाँ है हमारा? गुजरात में पड़ता है। फिर हमारा आलमगीरपुर, जो कहाँ है हमारा? हिंडन के पास है। और किसने खोज करी थी इसकी? जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी। यूपी मेरठ में स्थित है। रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने करी थी? रंगनाथ राव ने करी थी, जो कहाँ है? सुकुमारदर नदी के पास है, गुजरात के कठियावाड़ में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ नगर, हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के, बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है, इनको आप अच्छे से
याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, इनको एक करके पढ़ेंगे। ये मैं देखिए आपको थोड़ा बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या पढ़ते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा। देखिए हड़प्पा क्या है, हमारा नगर सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। यानी कि जो हमारा हड़प्पा है वो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये हड़प्पा है जो दो भागों में बांटा है। इसमें एक पूर्वी या नगरीय टीला में, दूसरा हमारा पश्चिमी या दुर्गी टीला में, ठीक है। तो हड़प्पा हमारा नगर सिंधु का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। और इसको किसी दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी या नगरीय टीला तथा पश्चिमी या दुर्गी टीला में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें हमें हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। हड़प्पा में हमें क्या है, 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। 12 कक्षों का क्या मिला है, एक अन्नागार मिला है। शव दफनाना, यानी कि जो शव दफनाने का कार्यक्रम था वो कहाँ से शुरू हुआ था, हड़प्पा से ही शुरू हुआ था। और कहाँ, इसके पत्थर के धड़ मिले, ठीक है। किसके मिले हैं, पत्थर के धड़ मिले हैं। शव दफनाना यहाँ पे हुआ है। ये 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है, ठीक है। और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, क्या है, तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना जो कहाँ है, इसे मिला है हमारा, इसे हड़प्पा से मिला है। ट्वाय कार्ट यानी कि क्ले, 2 पुरुष धड़ मिले हैं, मजदूरों का निवास स्थान है। बर्तन पर मछुआरे की ओर और शंख पर बैल का चित्र मिली है। पीतल का बना इक्का मिला है हमें, पीपल का बना इक्का मिला है। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग कौन सा है, 33 फीट चौड़ा है। राजमार्ग कितना है, 33 फीट चौड़ा है। गलियां समकोण पर काटते हैं, यानी कि जो हमारी गलियां हैं वो कैसी हैं, यूं 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये क्या है हमारा 90 डिग्री। तो जो हमारा हड़प्पा का राजमार्ग है वो गलियां कैसी हैं, समकोण पर काटती हैं, ठीक है। अगला क्या है, पक्षियों का पिंजरा मिला है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का पिंजरा मिला है। सूती कपड़े का एक टुकड़ा हमें मिला है, कहाँ से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है, ठीक है। 2 पुरुष धड़ मिले इसमें। जिस देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको, ये 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। शव दफनाना यहीं पे हमें मिला है। पत्थर के धड़ मिले हैं। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना भी यहीं मिला है। ट्वाइस कार्ड है। 2 पुरुष धड़ है, मजदूरों का निवास स्थान है। बर्तन पर मछुआरे की और शंख पर बैल का चित्र मिला है, ठीक है। पीतल का बना इक्का मिला है। हड़प्पा का राजमार्ग 33 फीट चौड़ा है, ठीक है। और जो गलियां हैं वो किस पे काटती हैं हमें, समकोण पर काटती हैं। पक्षी का पिंजरा मिला है हड़प्पा से ही। सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी हमें कहाँ से मिला है, पिंजरा सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया क्या, 2 पुरुष धड़ मिले। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 पुरुष धड़ हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। तो हड़प्पा से देखो, फर्स्ट पुरुष और सेकंड पुरुष। फर्स्ट पुरुष में हमें क्या मिला है, लाल पत्थर से बना है, ठीक है। जो पहला पुरुष है वो किससे, लाल पत्थर से बना है। और वो किसकी है, आदिनाथ की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, आदिनाथ की प्रतिमा है, जो किससे बनी है, लाल पत्थर से बनी है। और इसकी कितनी माप है, 3.3 या 3.4, ठीक है। कितनी माप है इसकी, 3.3 या 3.4 इसकी माप है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, 2 पुरुष धड़ की कहाँ से मिला है, हमें हड़प्पा से मिला है। जिसमें पहला जो पुरुष है वो आदिनाथ की प्रतिमा है, किससे बनी हुई है, लाल पत्थर से बनी हुई है, जिसकी माप 3.3 या 3.4 दी है। जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया है आप उस पर टिक लगाइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड पुरुष। सेकंड पुरुष हमें कौन सी है मूर्ति, नटराज की मूर्ति है। जो कितनी उसकी है माप, 3.7 से लेके 3.8 तक की है, ठीक है। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हमने पूरे डिटेल से पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के हम बारे में पढ़ते। तो मोहनजोदड़ो क्या है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये देखिए इनकी पहले ही मैं बता चुकी हूँ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने कही थी। सिंधु नदी के पास है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसकी। तो मोहनजोदड़ो की हमारी खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और राखलदास किसने, बनर्जी ने कही थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था होशंगाबाद प्रागैतिहासिक काल में, मैंने आपको पढ़ाया है होशंगाबाद की खोज और इसकी मोहनजोदड़ो की खोज दोनों की एक ही टाइम में हुई है।
मोहनजोदड़ो की खोज भी हमारी कब हुई है? 1922 में हुई है। और होशंगाबाद की खोज भी कब हुई है हमारी? 1922 में ही हुई है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियरली समझाया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा वो वाली। अब देखते हैं, आप देखिए इसमें हमें क्या मिला है। हड़प्पा से 48 किलोमीटर दूर स्थित प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। जो हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ है? हड़प्पा से 48 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। स्नानागार मिला है। देखिए अब हमें यहाँ से क्या क्या मिला है। देखिए स्नानागार मिला है, जो क्या है? महत्वपूर्ण स्थल है। कुंभकार के भट्टों के अवशेष मिले हैं। नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की मूर्ति है जो किससे बनी है? कांसे की बनी हुई है। और अभी वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय, वर्तमान टाइम में वो कहाँ है हमारी? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। ठीक है, तो क्या है? स्नानागार है, महत्वपूर्ण स्थल है। कुंभकार के भट्टों के अवशेष मिले हैं। नर्तकी की मूर्ति मिली है जो किससे? कांसे की बनी हुई है। और वर्तमान समय में वो कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। पुजारी की प्रतिमाएं मिली है। क्या मिली है? एक पुजारी की प्रतिमा मिली है जो किससे? चूना पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या मिले हमें? एक बड़ा सभा भवन मिला है जिसकी 90 फीट लंबा चौड़ा वर्गाकार है। सर्वाधिक मोहरें हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मदर गॉडेस की एक मूर्ति मिली है जो किससे बनी है? टेराकोटा से बनी हुई है। ठीक है, और एक क्या है? तराजू मिला है हमें। तराजू किसका बना हुआ है? तांबे का है। पशुपति मोहर मिली है। अन्नागार मिला है और स्नानागार भी मिला है। देखिए अन्नागार हमें क्या मिला है? हड़प्पा से ही मिला हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी हमें अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार हड़प्पा से 12 कक्षों का अन्नागार मिला हुआ है। और एक हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला हुआ है। ठीक है, शव को जलाना, यानी कि देखिए अब याद रखिएगा, शव को जो दफनाना होता था, शव को दफनाना, ये कहाँ से हुआ है? दफनाना ये कहाँ से हुआ है? हमारा हड़प्पा से हुआ है। और अगर हम देखें शव को जलाना हमारा कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला है? शव को जलाने का वो मिला है साक्ष्य। और हड़प्पा से हमें क्या मिला है? शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लीजिएगा नोट में। अगला क्या है हमारे? नर्तकों की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति मिली है। और देखिए मोहनजोदड़ो जो हमारा है वो कितनी 7 से अधिक बार जो है मोहनजोदड़ो क्या नष्ट हो चुका है। पूछ लिया जा सकता है मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हो चुका है, तो कितनी बार? 7 से अधिक बार नष्ट हो चुका है, वो भी किससे? बाढ़ के आने के कारण। ठीक है, बाढ़ के आने के कारण 7 से अधिक बार ये नष्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या है? सुरकोटपा। हम देखा मोहनजोदड़ो देखा, हड़प्पा देखा, अब हम क्या देखते हैं? सुरकोटपा देखते हैं। ठीक है, सुरकोटपा हमारा क्या है? घोड़े की अस्थियाँ। देखिए घोड़े की अस्थियों का जो मिला है, घोड़े की अस्थियाँ वो हमें कहाँ से मिला है? सुरकोटपा से। घोड़े की अस्थियों का जो साक्ष्य मिला है वो हमें कहाँ? सुरकोटपा से मिला है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर है हमारा राणा धुंधड़ई। राणा धुंधड़ई कहाँ से? इसमें क्या मिले हमें? घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले कहाँ से? राणा धुंधड़ई से। ठीक है, अगला देखते हैं लोथल। लोथल देखिए, लोथल, कालीबंगा, ये चंदूदड़ो, ये सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लोथल से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? लोथल में हमें क्या? घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। मनके बनाने का कारखाना है। बंदरगाह है। आटे की चक्की है। और पत्थर के पाठ यानी कि 3 युगम समाधि भी हमें मिली है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है 3 युगम समाधि हमें कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। ठीक है, अगला देखते हैं हम कालीबंगा। देखिए कालीबंगा हमें क्या? काले रंग की चूड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा कालीबंगा क्या है? काले रंग की चूड़ियों के लिए मिलती है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए कालीबंगा में क्या है? जूते हुए खेत मिलते हैं। हवंद कुंड मिलता है। अलंकृत ईंटें मिलती हैं और पक्के मकान हमें कहाँ से मिलते हैं? ये कालीबंगा से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कालीबंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम बनमाली। मैंने देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इसमें कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको MCQ कराऊँगी तो उनमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँगी। ठीक है, जो चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना क्या? बनमाली। बनमाली में देखते हैं क्या है? बनमाली में हमें क्या मिला है? उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो किससे? सेलखड़ी से बने हैं।
लिपि युक्त मोहरे हैं, जौ एवं हल्के साक्ष्य तांबे के छड़। ठीक है, ये चीजें हमें कहाँ से मिली है? बनमाली से मिली है। ठीक है, अब हम देखते हैं चन्हूतड़ो, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चन्हूतड़ो। तो चन्हूतड़ो क्या है? कुत्ते बिल्ली का पीछा करते चित्र हैं, पीतल की बनी बत्तख, मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य। लिपस्टिक के साक्ष्य, ये सब चीजें हमें कहाँ मिली? चन्हूतड़ो से मिली है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्या है हमारा? मिर्दाना। ये बस हमारा लास्ट है, तो इसके बाद हमारा ये यहाँ पे ख़त्म होता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर हम जो MCQ हैं उनमें हम कुछ चीज़ें देख लेंगे जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, अगर वो रह गए हैं वो हम MCQ से उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं मिर्दाना। मिर्दाना क्या है? अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, यानी कि अब तक का जो सबसे प्राचीन नगर खोजा है वो कौन सा है? मिर्दाना ही है। ठीक है, अगला देखते हैं किवेक, यानी कि किवेक क्या है हमारा? किवेक की खुदाई में कनीनुमा आकार के छोटे छोटे यंत्र, यानी कि कन्नीनुमा आकार के। ठीक है, ये है क्या है हमारा? ये कन्नीनुमा आकार का कन्नी है ये। ठीक है, ये क्या है हमारी? कन्नी। ठीक है, कन्नीनुमा आकार के छोटे यंत्र मिले हैं, श्वेत खली के प्याले पर खुरचने के औजार मिले हैं। ये हमें कहाँ से मिले? किवेक से मिले हैं। ये आप याद रखिएगा, किवेक से हमें क्या मिले हैं? जो पूछा जा सकता है आपके कन्नीनुमा आकार के छोटे यंत्र कहाँ से मिले हैं? किवेक से मिले हैं। श्वेत खली के प्याले व खरोचने के औजार कहाँ से मिले? किवेक से ही मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम दमास्ताद। दमास्ताद, बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियाँ, बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? हमें दमास्ताद से मिली है। कच्ची ईंटों से बने कमरे के अवशेष भी हमें कहाँ से मिले? दमास्ताद से मिले हैं। देखिए, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिली है? ज़्यादातर पकाई गई ईंटों से नगर मिले हुए हैं। ठीक है, पर आप याद रखिएगा कि जो हमें कच्ची ईंटों से बने कमरे के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमास्ताद से मिले हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारी हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की बात। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर है। देखिए, हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, हमें केवल क्या पढ़ना है? केवल और केवल अपनी चित्रकला के अकॉर्डिंग ही, यानी कि चित्रकला के ही अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो चित्रकला के अकॉर्डिंग इनमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें थी जो हमारे मतलब उस समय के टाइम पे कुछ चीज़ें जो बाहर देश से मंगाई जाती थी, हम उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? बाहर से मंगाने वाली कुछ चीज़ें हैं जो क्या हमारे देश में ही मतलब नहीं मिलती थी, वो कहाँ हमें बाहर से चीज़ें उनको मंगाना पड़ता। तो हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्या है हमारा? तांबा। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? खेतड़ी, जो कहाँ है? बलूचिस्तान ओमान से मंगाया जाता था। तांबा कहाँ से? ओमान से, बलूचिस्तान से और खेतड़ी से मिलता था। फिर क्या है हमारा? चांदी। चांदी कहाँ से आता था हमारा? अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गौमेद हमारा सौराष्ट्र से, लाजवर्द हमारा मेसोपोटामिया से और शीशा हमारा कहाँ? ईरान से मिलता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई जो हमें बाहर से चीज़ें मंगाई जाती थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या ये चीज़ें नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसके बाद हम अपने MCQs भी कवर करेंगे, और MCQs में हम जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं हमने उन चीज़ों को भी कवर कर लेंगे MCQs में। तो ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।